पाकिस्तान का नाम इन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो शदीद माहौलियाती बहरान का शिकार हैं। ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बार बार आने वाली शदीद गर्मी की लहरें, खुश्क साली और इंतहाई मौसमी हालात मुल्क भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात को नुमायां करती हैं। ताहम पाकिस्तान को दरपेश सबसे संगीन चैलेंज इसकी बढ़ती हुई पानी की ज़रूरियात, कम होते हुए आबी ज़खायर और नाकिस पॉलिसियों का है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, जो कभी अपने सरसब्ज़ मनाज़िर और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात ख़ास तौर पर वाफिर पानी की फराहमी के लिए जाना जाता था, अब बहुत से बहरानों का सामना कर रहा है। गुज़श्ता एक दहाई में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में ज़बरदस्त कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुकीम बहुत से लोग ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत यानी पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह तशवीशनाक रफ्तार से कम हो रही है। सिर्फ गुज़श्ता 5 सालों के अंदर बाज़ इलाकों में ये सतह तकरीबन 30 फुट तक गिर चुकी। 40 फुट तक ये पानी हमको मिलता था, आजकल नहीं है। 75 फुट 70 फुट पे सेम आती है, उससे नीचे पानी तेज़ हो जाता है। इस्लामाबाद की आबादी जो 1998 में सिर्फ 8 लाख थी, बढ़कर आज 2 मिलियन से ज़ायद हो चुकी है। पुराने बुनियादी ढांचे और नाकाफ़ी पानी के ज़राए के बाहिस शहर के बासियों को रोज़ाना सिर्फ 60 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि इस शहर की ज़रूरत 110 मिलियन गैलन से ज़ाहिद है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स जिसमें G7, I10, I9 और G8 भी शामिल हैं, इनके रिहायशियों को पानी के टैंकर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है, क्योंकि शहर के पानी की फरहमी सिमली और खानपुर डैम से नाकाफ़ी साबित हो रही है। बढ़ती हुई कीमतों के बायस बहुत से लोग अपनी बुनियादी पानी की ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम हैं। जो घरों में हम टैंकर डलवा रहे हैं, हर हफ्ते तकरीबन हमें 4 से 5 हज़ार रुपए में टैंकर पाकिस्तान का इंसार ज़्यादातर दरियाए सिंध के बेसिन पर है, जो नासा के मुताबिक दुनिया का सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार पानी के बेसिनों में से शामिल है। ताहम मुल्क का 90% से ज़ायद पानी ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है। शहर में एक ऐसा सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है जो लाखों गैलन ज़ेर ज़मीन पानी को बचाने की सलाहियत रखता है। ये प्लांट ज़राअत और सर्विस स्टेशन की ज़रूरियात को पूरा करके पीने के साफ़ पानी की ज़रूरियात को कम कर सकता है। मिलियंस ऑफ रुपीस की लागत से कायम करदा ये ट्रीटमेंट प्लांट रोज़ाना की बुनियाद पर 17 से 22 मिलियन गैलन गंदे पानी को साफ़ करने की सलाहियत रखता है। के हवाले से तो इस्लामाबाद में ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, यानी पानी साफ करने के लिए। यहाँ पे एक लिंक्स है जो IGP से, उधर एक पेज है, पेज 1-2, उधर जो एरिया है भिंडी वाला, उधर से जो एक्सवेशन है उधर से आ रही है। एक बहुत बड़ा मेन लाइन है 56 इंच का, ठीक है ना, लेकिन आजकल वो NLC वालों ने तोड़ा हुआ है, तो उधर से जो है ना वो पूरा लाइन जो है ना वो बंद है। इधर से जो है ना वो जो सेक्टर है G सीरीज़ है इसमें और F सीरीज़ है, इधर से जितना भी पानी आ रहा है ना गंदा पानी, तो वो इधर तक जो है ना पहले बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन अभी जो ना लाइनें टूटी हुई है, बहुत कम आ रहा है। तो हमने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि आप हमें ना फंड रिलीज़ करें, ताकि हम ये डैमेज जितनी भी डैमेजेस है ना उसको वो लाइनें जो ना वो ठीक। लेकिन अफसोस कि ये आज अहम बुनियादी ढांचा बड़ी हद तक गैर फाल है। हर रोज़ इस्तेमाल शुदा गंदा पानी इस्लामाबाद के कुदरती निकासी के निज़ाम बाशमूल दरियाए सवां और इसकी शाखों में बहता है। ये ना सिर्फ कीमती पानी के वसाइल की कमी का बायस बनता है, बल्कि एक अहम माहौलियाती ख़तरा भी पैदा करता है। इसके साथ साथ बेहंगम तामीरात और सब्ज़ जगहों की कमी भी ज़ेर ज़मीन पानी के नीचे जाने की एक वजह समझी जाती है। प्राइमरली जो हमारा काम है वो वेस्ट के ऊपर है, और वाटर के ऊपर जो सीवरेज के जो मसाइल हैं और इवन जो ड्रिंकिंग वाटर के जो इश्यूज़ हैं वो भी हम देख रहे हैं।
एक्चुअली जितना ज़्यादा वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं और जितना वो डंप हो रहा है, 3 तरह से वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान दे रहा है। वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो घरों से कचरा निकलता है, वो आपकी हवा को भी आलूदा करता है, वो आपकी ज़मीन को आलूदा करता है और पानी को भी आलूदा करता है। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे पहले ही सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मौजूद नहीं है, वो हमें स्केर्सिटी है वाटर की। 2.5 मिलियन लोग हर साल डायरिया से और वाटर बोर्ड डिजीज़ से मर जाते हैं और 2.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें सेफ वाटर तक एक्सेस ही नहीं है। इस सारे सिनेरियो के अंदर हम क्या देखते हैं, बहराको में जैसे ये बहुत छोटी सी कम्युनिटी, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लोगों में भी पानी को महफूज करने का या ज़ाया होने से बचाने की कोई ख़ास शऊर नहीं वो रखते। अगर वो घरों की सफाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी, बजाय इसके कि हम उसको सेव करें। फ़र्श रोज़ाना की बुनियाद पर धोए जा रहे हैं, गलियों में पानी हमें बहता हुआ, साफ़ पानी हमें बहता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हाउसिंग जो है या जो भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट है वो प्लान्ड नहीं है, तो लोगों के घरों में सीवरेज वाटर भी बाहर आ रहा है और जो वैसे यूज़ किचन में हो रहा है वो भी बाहर आ रहा है। इसी तरह घरों में जैसे गाड़ियाँ धोने का बहुत ज़्यादा रिवाज है, अक्सर लोगों को हम इस बात पे कह देते हैं कि प्लीज़ आप ये जो सेफ़ वाटर है इसको इस तरह से ज़ाया मत करें। तो जो पानी के लो लेवल्स हैं, वाटर लेवल्स हैं, वो एक इशू है। उसके साथ साथ एक इशू बीइंग सोशल साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी को हम डील करते हैं, तो हमारा ये ख्याल है कि लोगों के अंदर जो शऊर और अवेयरनेस है उसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। पानी की कमी का हम शिकार हैं, लेकिन क्यों शिकार हैं इसके पीछे हमें लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर जाके देखना, और ख़ास तौर पर जो मेरा फ़ोकस है जिनको शऊर देने की ज़रूरत है वो घर में बैठी ख़वातीन है। ख़वातीन को ख़ास तौर पर ये शऊर देने की ज़रूरत है कि घर के काम काज में उन्हें कैसे काम करना है। अभी हमने मेरे स्टूडेंट में से एक थीसिस हमने करवाया है कि ख़वातीन का रोल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में और डिग्रेड करने में क्या हो सकता है। हमने क्रॉस जनरेशनल स्टडीज़ की और हमने ये देखा है कि जो हमारी एल्डर जनरेशन थी दे वर मोर सेंसिटिव। उन्होंने शॉपिंग बैग्स के लिए प्लास्टिक बैग वो लोग यूज़ नहीं करते थे, पानी को ज़ाया नहीं करते थे, खुराक अगर बच गई है तो वो जानवरों और परिंदों के काम आया करती थी। एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल नहीं था, पानी को नेमत समझ के यूज़ किया जाता था। पानी एक आपकी रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स है। ये आज की जनरेशन ने बुक्स में तो पढ़ लिया है कि वाटर इज़ अ रिसोर्स, लेकिन वाटर को रिसोर्स के तौर पे यूज़ करना हमारी एल्डर जनरेशन के पास था। सो हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट को बचाने का मतलब यही है कि आप अपनी हवा, ज़मीन और पानी, तीनों चीज़ों, हमें हर साल वाटर के नाम पे, वेस्ट के नाम पे और एसडीजीज़ को हमने काउंट करना होता है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हमें नज़र आती हैं और वहाँ पे बड़े बड़े वादे हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन एट हाउस होल्ड लेवल मैं कम ही देखती हूँ कि इस तरह की चीज़ें कम्युनिटी बेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएँ, लोकल यूसीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस कैंपेन्स रखी जाएँ, ख़वातीन को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए। जैसा कि हमारे यहाँ आप देखें किचन गार्डनिंग का तस्वर जो है रूफ टॉप के ऊपर, इसी तरह हमने जब यहाँ पे इस एरिया में काम करना शुरू किया तो मसाजिद में हमने बाकायदा ये टॉक रखी और उन्हें ये बताया कि आप जो पानी है, जो वज़ू का पानी है और जो उनका बाकी का टॉयलेट का पानी, आप अगर उसको अलग कर दें तो वो इस तरह का वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है। ख़वातीन के अंदर हमें ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस सेमिनार हों, उन्हें बताया जाए। सेंसिटाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उसके ऊपर काम करें। इस्लामाबाद में पानी का बहरान पाकिस्तान के सामने आने वाले बड़े माहौलियाती चैलेंजेस की लामत है। क्लाइमेट चेंज के लिए 8वां सबसे ज़्यादा हिस्सास मुल्क के तौर पर पाकिस्तान पहले ही ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत, अदम मसवात और आबो हवा से मुतासिर हिजरत के मसाइल का सामना कर रहा है। अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है।